न कैश न कमाई पाई पाई को मोहताज हो गए बांग्लादेशी, पाकिस्तान से भी हो गए बुरे हालात। कुछ ही दिनों में दिख गया अपने आप को ताकतवर समझने वाले बांग्लादेशी यूनुस खान को मोदी से भिड़ने का अंजाम। मोदी को आंख दिखाने और भारत से टक्कर लेने वाले बांग्लादेश की हो गई भिखारियों जैसी हालत। जी, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है। बांग्लादेश में भी अब पाकिस्तान जैसी कंगाली छाने लगी है। इसकी वजह है मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की गलत नीतियों की वजह से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। मोहम्मद यूनुस अपने ही फैसलों में फंस गए हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारें तो उबारें कैसे। पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश की आवाम भी दाने दाने को मोहताज होने लगी है। मोहम्मद यूनुस अपने ही फैसलों में फंस गए हैं। विदेशी निवेशक अब बांग्लादेश में कतराने लगे हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। हर ओर बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने का बुरा असर साफ दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्र कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को लगातार झटके पर झटके मिल रहे हैं। USAID के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को दान देना बंद कर दिया है। पिछले 6 महीनों में विदेशी निवेश में 71% की गिरावट, बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है। खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 10.72% हो गई है, जबकि बाकी चीजों की महंगाई दर 9.32% हो गई है। बांग्लादेश की बुरी स्थिति का अंदाजा इसी से लगाइए कि सरकार ने नोट छापना भी बंद कर दिया है। इसकी वजह से बाजार में नकदी का संकट गहरा गया है। लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। मोहम्मद यूनुस के पास इससे उबरने का कोई प्लान नहीं है। उनका फोकस केवल और केवल भारत विरोधी गतिविधियों पर ही है। यही वजह है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में आवाज अब बुलंद होने लगी है। खुद आर्मी चीफ भी चेता चुके हैं। उधर मोहम्मद यूनुस की एक और मुसीबत बढ़ गई है। बांग्लादेश में छात्रों द्वारा गठित नई राजनीतिक पार्टी जतिया नागरिक पार्टी यानी कि JNP ने मंगलवार को देश के लिए नए संविधान की मांग की है। पार्टी के संयोजक मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने कहा कि पुराने संविधान और शासन के ढांचे के साथ एक नए बांग्लादेश का निर्माण संभव नहीं है। इस्लाम ने कहा, सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। लोगों के कल्याण और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमें शासन संरचना और संविधान में सुधार करना होगा। इससे ही हम न्याय, समानता और लोकतंत्र सुनिश्चित कर पाएंगे। ऐसे में आप बताइए, बांग्लादेश की जो बुरी हालत हो गई है उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या वाकई मोहम्मद यूनुस से अब बांग्लादेश संभल नहीं रहा? उसकी और बुरी हालत होती जाएगी? पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो जाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।